दोस्तों, आज की कहानी का नाम है साहसी बालक और शेर। दोस्तों, कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। पुराने समय की बात है। अनिरुद्ध नाम का एक राजा था। राजा के शिकारी ने जंगल से पकड़कर एक बड़ा और भयानक शेर लाया था। शेर को लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा था। शेर लोगों को देखकर बार बार दहाड़ रहा था। तो राजा ने कहा, इससे बड़ा और भयानक दूसरा शेर कहीं भी नहीं मिल सकता। राजा के दरबारियों ने भी राजा के हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन सेनापति मानसिंह ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। सेनापति की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम अपने शेर को इसके साथ लड़ने के लिए छोड़ दो। यदि तुम्हारा शेर हारा गया तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। मानसिंह ने राजा की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन राजा के दरबार में लोहे के मोटे छड़ों का बड़ा पिंजरा रखा गया। इसी पिंजरे के अंदर दोनों शेरों को लड़ाना था। शेरों का युद्ध देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा भी उपस्थित थे। सेनापति मानसिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ आए। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आपका शेर कहाँ है? मानसिंह बोले, मैं अपना शेर साथ में लाया हूँ। राजा की आज्ञा से जंगली शेर को लड़ने के लिए बनाए गए पिंजरे में छोड़ दिया गया। मानसिंह अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को उस पिंजरे के अंदर घुस जाने को कहा। राजा और वहाँ के सब लोग हक्के बक्के रह गए। 10 वर्ष का बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हुए पिंजरे के अंदर घुस गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही शेर पूंछ दबाकर पीछे की ओर हटा, लेकिन शिकारियों ने शेर को बाहर से भाले की नोक से उकसाया। वह शेर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह के ऊपर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह झट से एक और हट गया और बालक ने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देख मानसिंह ने पुकारा, बेटा तू ये क्या कर रहा है? शेर के पास तलवार नहीं है, फिर तू उस पर तलवार से वार करेगा? बेटा ये तो गलत होगा ना, ये अधर्म होगा। पिता की बात मान बालक ने तलवार फेंक दी और शेर के ऊपर पृथ्वी सिंह टूट पड़ा। बालक बड़ी चतुराई और बहादुरी से लड़ने लगा। शेर के दोनों जबड़ों को पकड़कर फाड़ दिया, फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर 2 टुकड़े करके फेंक दिए। वहाँ की सारी भीड़ पृथ्वी सिंह का जय जयकार करने लगे। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से बाहर निकला तो मानसिंह ने उसे अपने छाती से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट ज़रूर करना।